कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्लास 11 का आपका ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा है और यानी कि आपका लेसन 1 चल रहा है, खंड 1। तो खंड 1 में आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 का नाम आपका है भूगोल एक विषय के रूप में, मतलब भूगोल को एक विषय के रूप में देखा जा रहा है। इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आपका दिया हुआ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भूगोल एक विषय के रूप में है और यानी कि YouTube चैनल का नाम है सोनू कोचिंग सेंटर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका देखेंगे पहला है भौतिक भूगोल का मानव जीवन के महत्व के लिए। भौतिक भूगोल जो आपका मानव जीवन के महत्व का इसमें अहम योगदान है और इनको बारे में हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से। तो पहला आपका दिया भौतिक भूगोल को मानव जीवन के महत्व के लिए क्या क्या करना है। तो मौसम के रिपोर्ट के लिए, जैसे मौसम का जो भी रिपोर्ट आता है पहले हम लोग को पता चल जाता है वायुमंडलीय, मतलब हम लोग यानी कि पहले पता करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंफर्म ही पता है, हम लोग इसका यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो वायुमंडलीय, वायु संचार, फिर आपका है संबंधी रिपोर्ट सुनाने से संबंधित है, मतलब मौसम से रिपोर्ट जितना है उससे सुनाने से ही संबंधित है। दूसरा भौतिक स्थल है कि इन सभी भूभाग जैसे वायु प्रवाह हो गया, जल प्रवाह हो गया का विशेष महत्व है मानव के क्रियाकलापों में, मतलब वायु का प्रभाव, जल का प्रभाव, इस सब का विशेष महत्व है मानव के क्रियाकलापों में, मतलब मानव की जिंदगी में, मानव जो भी कार्य करता है। उदाहरण परिसर का उपयोग करने के लिए कृषि प्रदूषण हरकतों व क्रियाकलापों आधारित क्रियाएं अच्छी तरह से व्यवहार करता है। परिसर का उपयोग हम लोग करेंगे तो कृषि के प्रदूषण के हरकतों को देखेंगे और उनके क्रियाकलाप पर आधारित क्रियाएं अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। उदाहरण के देखते हैं हम लोग आगे। मानव क्रियात्मक भौतिक प्रभाव से प्रभावित, परमाणु प्रभावित होते हैं। मानव क्या करते हैं, भौतिक प्रभाव से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रभावित मतलब क्या होगा, इफेक्ट, मतलब उससे यानी कि ज्यादा यानी कि ये है प्रभावित है, परमाणु प्रभावित होते हैं। आपका दिया मानव सूचना। तो मानव सूचना के बारे में हम लोग समझते हैं, मानव को सूचना यानी किस प्रकार से मिलती है, कैसे पता चलेगा। तो मानव भूगोल जो है भूपृष्ठ पर की सूची, ब्लॉगों पर प्रदूषण का प्रबंधन, घर, गांव, क्रोमरोम, नगर, रेल, पुल, भवन आदि क्या कहते हैं, मानव कहलाते हैं। मतलब सब चीज मानव पे ही है और मानव इससे सूचना प्राप्त हम लोग करते हैं, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। मानव विज्ञान की शाखाएं को समझते हैं हम लोग। मानव विज्ञान की शाखाएं क्या क्या है। तो सांस्कृतिक सुक्ति है, फिर आपका सामाजिक भूगोल है, नगर निवास स्थान है, मानव कहाँ पे रहते हैं उसका स्थान, नगरीय भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है, अर्थव्यवस्था भूगोल है, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, भौगोलिक स्थिति। जैसा हम लोग सांस्कृतिक सुकृति समझते हैं, सांस्कृतिक मतलब क्या होगा, संस्कृति जो आपका यानी कि पूर्वजों द्वारा दी गई है उसी को हम लोग सांस्कृतिक बोलते हैं। फिर हम लोग दिए सामाजिक भूगोल क्या हो गया, समाज में रहने वाले तमाम चीजों को उसे सामाजिक बोला जाता है। समाज से संबंधित जितनी वस्तुएं और चीजें हैं उसी समाज है, उससे भूगोल है। निवास स्थान है, निवास मतलब जहाँ पे आदमी रहते हैं उसके स्थान को। फिर नगरीय भूगोल मतलब क्या होगा, नगर सब जितना बसा हुआ उसका भूगोल। फिर हम लोग ग्रामीण भूगोल के बारे में समझते हैं। ग्रामीण भूगोल गांव जो होता है, संपूर्ण गांव, उसका जो भूगोलिक जानकारी। अर्थव्यवस्था भूगोल मतलब हो गया जो भी चीज है, व्यापार वाणिज्य है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कृषि भूगोल का मतलब हो गया कृषि से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड जितने कृषि तकनीक है उसके बारे में भूगोल। औद्योगिक भूगोल मतलब क्या है, व्यापार व्यवसाय जो औद्योगिक फैक्ट्री सब है जितने उसके बारे में। भौगोलिक स्थिति मतलब क्या स्थिति है भौगोलिक का, भूगोल का स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहला व्यापार समझते हैं हम लोग, इसी टॉपिक में आपका व्यापार भी आएगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए तरीका, प्रेरक विधि पहला हम लोग समझते हैं। सिस्टम के अनुसार वर्गीकरण प्रणाली का एक तथ्यों का सेट संग्रह कर रहा है। सिस्टम के अनुसार क्या, वर्गीकरण प्रणाली एक तथ्यों का सेट संग्रह कर रहा है ना। सिस्टम के अनुसार क्या है कि एक वर्गीकरण प्रणाली तथ्यों का सेट संग्रह कर रहा है। इनमें यह विशेष रूप से सामान्य के सिद्धांत पर क्या बेसिक है, इनमें एक विशेष रूप से क्या है, सामान्य के सिद्धांत पर क्या बेसिक है ना। हम लोग समझते हैं अंतरण पद्धति, जिसको हम लोग निगमन पद्धति बोलते हैं, अनुमान लगाया जाता है। इस विधि में क्या लगाया जाता है, इस पद्धति में अनुमान लगाया जाता है।
तो अनुमान लगाने की स्थिति पर अनुमान लगाया जा सकता है सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर बेसिक है। मतलब ये भी क्या, सामान्य से विशेष तरह, मतलब सामान्य से लेकर जनरल से लेकर किसी विशेष पे ये क्या है, बेसिक पर आधारित है ना। फिर आपका दिया हुआ भौगोलिक रूप से प्रभावित होते हैं। भौगोलिक रूप से क्या, सभी प्रभावित होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे भौगोलिक रूप से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भौगोलिक रूप से बहुत सारा चीज हम लोग इफेक्ट डालते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा, पथ। विश्व इतिहास में एक प्रभावक का प्रभाव पड़ता है, पथ का। जितना पथ है आपका, जितना चीज है वो विश्व इतिहास में एक प्रभावक का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान संबंधित, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान जो है संबंध है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सामाजिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक जो चीज है उस सामाजिक विज्ञान के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। फिर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। फिर आपका दिया हुआ तथा अन्य विज्ञानों से क्या भिन्न। सामाजिक जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, अन्य विज्ञानों से क्या आपका भिन्न है ना। भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग है ना। भिन्न मतलब क्या हो गया, अलग अलग। अब देखिए पर्यावरण के क्षेत्र के साथ पराशरण संबंध का क्षेत्र है। ये जो आपका सामाजिक और पर्यावरण वैज्ञानिक है, प्राकृतिक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र मतलब प्राकृतिक है ना। पर्यावरण के क्षेत्र के साथ ये पराशरण संबंध का क्या है, क्षेत्र है। वृद्धि द्विघटन कण पदार्थ के रूप में अस्त व्यस्त होता है। जब वृद्धि द्विघटन होता है इसका बहुत सारा खंडों में बढ़ जाता है, उसके बारे में। दृश्यावलोकन में दृष्टिगोचर होता है। दृश्यावलोकन, जब दृश्य हम लोग कोई चीज देख के अवलोकन करते हैं उसमें दृष्टिगोचर होता है, बहुत लंबा यानी कि दिखाई पड़ सकता है। भूगोल का सामाजिक विज्ञान से, तो भूगोल की प्रमुख भाषा मानव विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञान के गुण जैसे कि इतिहास, वैज्ञानिक शास्त्र, फिर क्या विज्ञान शास्त्र, फिर वैज्ञानिक आदि से शास्त्र संबंधित है। और हम लोग यहाँ पे चैप्टर एक यानी कि आपका ज्योग्राफी चैप्टर जो लेसन 1 चल रहा है, तो आपका नोट्स और बाकी है, ठीक है। जैसे हम लोग आज पढ़े, जितना चैप्टर में पढ़े हम लोग समझ रहे हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक बार वीडियो आप देख सकते हैं फिर से। और वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।